हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 के लिए प्रैक्टिस शीट 2 जो है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ नंबर दे दिए गए हैं और उन नंबर्स के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, जो हमारे पास हमारा पहला नंबर है वो है 6.005। अब आप सभी को पता है जो नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और यहाँ पे जो जीरो हैं वो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड है हमारा एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रोस नंबर में देखो, सबसे पहले ये हमारा एक्सपोनेंशियल पोर्शन है। जो एक्सपोनेंशियल पोर्शन होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने में इंक्लूड नहीं होता है, तो इसे हमने नहीं देखना। अब बाकी का जो हमारा यहाँ पे नंबर बचा है उस नंबर के अंदर आप देख सकते हो 3 तो नॉन जीरो डिजिट है, वो सिग्निफिकेंट है, और 0 नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। मतलब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट है हमारे पास 8000। अब 8000 जो है ये हमारा होल नंबर है और ये होल नंबर जो है ये 0 से एंड हो रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा डी पार्ट 0.0025। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास टोटल डिजिट है 5, लेकिन ये वाले जो जीरो हैं ये नॉन जीरो से पहले आ गए। अगर जीरो नॉन जीरो से पहले आ जाएं तो वो हम काउंट नहीं करते, तो ये तीनों जीरो हमारे काउंट नहीं होंगे। ये दोनों नॉन जीरो हैं, सिग्निफिकेंट हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास पाई। फिफ्थ पार्ट जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए देखो, मुझे सबसे पहले पाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, पाई जो होता है वो होता है हमारे पास 22/7। इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा 22, तो 7 3 ज़ा 21, 1 रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल। 7 1 ज़ा 7 3 0, 7 4 ज़ा 28 2 0, 7 2 ज़ा 14 6 0, 7 8 ज़ा 56 4 0, 7 5 ज़ा 35 5 0, 7 7 ज़ा 49 1, और ये बन जाएगा 10। मतलब ये दोबारा यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा ये वाला सर्कल जो है वो बार बार चलता रहेगा, आगे नंबर आते रहेंगे, ये नंबर की डिवीजन तो कभी एंड ही नहीं होगी। और आप ये देखो इसके अंदर जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो सारे डिजिट जो है वो नॉन जीरो हैं, और हमें पता है कि जो नॉन जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए पाई के अंदर हमारे पास आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमें 2 नंबर्स का सम दिया हुआ है, सम करके हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बताने हैं। सबसे पहले 18.5, फिर है 0.4235, तो ये आ जाएगा 5329.18। अब सम के अंदर हमें रूल याद रखना है, हमें सबसे पहले डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। ऊपर वाले नंबर में आफ्टर डेसिमल एक सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे वाले में आफ्टर डेसिमल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन दोनों का जो सम आएगा वो सम हमें रिपोर्ट करना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो नीचे वाले में 4 हैं, ये रिजेक्ट हो जाएगा, हम इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर में। मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। तो ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक ही फिगर आनी चाहिए। उससे अगला नंबर देखो, उससे अगला नंबर जो है वो लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। हमारा रिपोर्टेड आंसर आएगा 18.9, और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर फिर टोटल आ रही है। डेसिमल के बाद एक आ रही है,
बट हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है तो वो 3 आ जाएंगी। अगर आप 6 आंसर रिपोर्ट करोगे तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का रूल फॉलो नहीं हुआ और आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर नहीं किया, तो फाइनल आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है वो हमें इनका प्रोडक्ट करना है। पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, बाद में मैं आपको इसका रूल समझाऊंगा। तो यहाँ पे आएगा 2 कैरी, यहाँ पे आएगा 1 कैरी, यहाँ पे भी 1 कैरी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25। नीचे आ जाएगा 5 4 3 6, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0 3 8 8 8, डेसिमल आएगा 3 डिजिट्स के बाद, तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 88.830। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या रूल होता है, देखो आपने दोनों नंबर देखने हैं। एक नंबर है हमारे पास यहाँ पे 14 और एक है 6.345। दोनों में से जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उस पे आपने ध्यान देना है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, होल नंबर इंक्लूड नहीं होगा। अब 14 तो होल नंबर है, ये इंक्लूड ही नहीं होगा, तो हमें हमारा आंसर रिपोर्ट करना है 4 डिजिट में। टोटल हमारे पास यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 5 डिजिट आ रहे थे, तो 5 में से एक डिजिट मुझे लास्ट वाला छोड़ना पड़ेगा। आंसर में रिपोर्ट करूंगा 88.83। तो ये हमारे पास हमारे 7th पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट है 8th पार्ट। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, जीरो नॉन जीरो के बाद भी आ रहा है, डेसिमल के बाद भी आ रहा है, सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये वाले दोनों जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक्सपोनेंशियल को हमने देखना नहीं, ये दोनों नॉन जीरो में काउंट होंगे, तो यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे देखो, ये वाले जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं और ये वाला जीरो नॉन जीरो के बाद आ रहा है। इनको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 ही काउंट होंगे, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये था हमारे पास हमारा 4th क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका वीडियो में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।